हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे होम मैनेजमेंट के बारे में। हमने अपना न्यूट्रिशन का पार्ट कंप्लीट कर लिया है, सारे ही टॉपिक्स हमने उसमें कवर किए हैं। लेकिन जब हम अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं न्यूट्रिशन पार्ट से, 2004 का हमने किया था और नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में हम आगे के पेपर्स को सॉल्व करेंगे, तो हम उसमें देख रहे हैं कि कुछ ऐसे भी पार्ट हैं न्यूट्रिशन में जो कि सिलेबस में नहीं मेंशन किए गए हैं, बट स्टिल उससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उन टॉपिक्स पर भी हम अपकमिंग वीडियोस में उन टॉपिक्स को अपलोड करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद दोज टॉपिक एज वेल सो दैट यू कैन कंप्लीट योर न्यूट्रिशन पार्ट वेरी फाइनली। तो अभी हम बात कर लेते हैं होम मैनेजमेंट के बारे में। ये हमारा सेकंड यूनिट है हमारे सिलेबस की, जो यूपी गवर्नमेंट ने होम साइंस टीजीटी का सिलेबस दिया है, उसमें ये सेकंड यूनिट है होम मैनेजमेंट। होम मैनेजमेंट में सबसे पहले बात इन्होंने की है गृह प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा। इस पर इन्होंने सबसे पहले पॉइंट दिया है, तो आज हम पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं और इससे हमारा एक बेस बन जाएगा, एक हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा कि होम मैनेजमेंट होता क्या है और ये इसकी क्या क्या परिभाषाएं हैं और किसने इसको कैसे कैसे परिभाषित किया हुआ है या फिर डिफाइन किया हुआ है। ये हमारी पार्ट 1 वीडियो है। इसी पॉइंट पर, इसी टॉपिक पर हमारी पार्ट 2 वीडियो आएगी, क्योंकि जो हमारी परिभाषाएं हैं वो पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। तो आप जो इम्पोर्टेंट हैं वो सारी ही परिभाषाएं मैंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है, इसीलिए टॉपिक 2 वीडियोस में रहेगा। तो चलिए देखते हैं अपनी कंटेंट को। सबसे पहले गृह प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा। मैं पहले बात करूंगी कि घर क्या है और उसके बाद घर से किस तरीके से चीजें बड़े स्तर पर जाकर बनती हैं और किस तरीके से एक देश का, एक नेशन का विकास होता है। सबसे पहले मैं आपसे कह देती हूँ, जो भी यहाँ इमेजेस बनी हैं प्लीज उसकी सिर्फ मीनिंग तक जाएं, उसकी ये शेप्स पर ना जाएं, क्योंकि ये ड्राइंग का कंटेंट नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ होम साइंस पढ़ने वाले हैं, तो इन चीज़ों को इग्नोर कर दीजिएगा, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले घर क्या होता है? घर वो जगह है जहां पर एक परिवार रहता है, एक परिवार जिसकी एक अपनी सभ्यता होती है, जैसे कि गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, या फिर जो आपका मुस्लिम्स में होता है या ईसाई में होता है, जो धर्मों में अपने अपने होते हैं। तो एक घर में परिवार रहता है, वो चाहे न्यूक्लियर फैमिली हो सकती है या जॉइंट फैमिली। वो परिवार में जाकर एक समाज को बनाता है। वो समाज एक ही जैसी सभ्यता को, संस्कृति को पोषित करता है या फिर उनको आगे फर्दर अपनी आगे की जनरेशन में ट्रांसमिट करने का काम करता है। और उसके बाद ये समाज एक संस्कृति का विकास करता है। ये संस्कृति और ये सभ्यता मिलकर एक देश का विकास करती हैं। इस तरीके से जो हमारा घर है वो हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है हालांकि, बट कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जो भी हम घर का प्रबंध करते हैं, अपने हाउस में जो भी मैनेजमेंट्स करते हैं, अपने घर को जिस तरीके से चलाने के लिए जो नियम बनाते हैं, जिन ट्रिक्स को यूज करते हैं, वो अल्टीमेटली हमारे नेशन के डेवलपमेंट में इफेक्ट करती हैं। इसीलिए होम मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो है वो न केवल होम साइंस बल्कि अदर स्ट्रीम्स में भी एज अ को सब्जेक्ट यूज किया जाता है। आगे हम बात करते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रॉस एंड क्रेडल के अनुसार। ग्रॉस एंड क्रेडल ने बहुत अच्छी और बहुत बड़ी परिभाषा इन्होंने दी है और इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से होम मैनेजमेंट को डिस्क्राइब किया है। इन्होंने कहा है गृह व्यवस्था निर्णयों की श्रृंखला है, मतलब इसमें जो एक चेन ऑफ डिसीजंस चलते हैं जिसमें पारिवारिक संसाधनों का उपयोग कर पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया सम्मिलित है। मतलब हमारे जो घर में जो हमारे साधन हैं, जो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, उनको यूज करके जो हमारे घर के लक्ष्य हैं, गोल्स हैं, उनको अचीव करने की ये प्रोसेस होती है। प्रक्रिया में एक दूसरे पर निर्भर 3 सतत पक्ष हैं। मतलब इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं, उसकी एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है जिसके 3 डायमेंशंस हैं। नियोजन के विभिन्न तत्वों का नियंत्रण, यानी कि पहला हो गया नियोजन, दूसरा हो गया नियंत्रण, और फिर उसके बाद हमारा आता है मूल्यांकन। तो इन्होंने कहा है
कि नियोजन मतलब नियोजन के विभिन्न तत्वों का नियंत्रण। जो भी हमने प्लानिंग की है, प्लानिंग के बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं कि हम ऐसा नहीं होगा तो हम ये करेंगे, ऐसा नहीं होगा तो हम ये करेंगे, उनकी नियंत्रण करना, उनकी कंट्रोलिंग करना कि अगर हमारा ये वाला प्लान फिट नहीं हो रहा है तो हम ये वाला प्लान फिट करेंगे। ये हमारी कंट्रोलिंग होती है, चाहे वह कार्य स्वयं किया गया हो अथवा दूसरों के द्वारा। तथा परिणामों का मूल्यांकन, जो भी हमने अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने प्लान्स बनाए थे, उनकी कंट्रोलिंग की थी, उनको जैसे एग्जीक्यूट किया था, फिर उसके बाद उनका हम मूल्यांकन करते हैं कि हमने किस हद तक अपने गोल्स को अचीव कर लिया। जैसे कि आपका ये टीजीटी का एग्जाम है, आपने अगर इससे पहले भी दिया होगा तो आपने कुछ अपनी प्लानिंग की होगी कि मैं ये बुक्स पढ़ूंगी, यहाँ से नोट्स लूंगी, यहाँ से कोचिंग करूंगी, तो फिर आपने उसको एग्जीक्यूट किया। फिर उसके बाद आपने उसका इवेल्युएशन किया कि मैंने इतना कुछ किया फिर भी मेरा ये रिजल्ट नहीं मिला। तो ये हमारे होती है एक तरीके से मैनेजमेंट की प्रोसेस। जब हम इसको घर के कार्यों में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए करते हैं तो ये हमारी होम मैनेजमेंट की प्रोसेस हो जाती है, ये जो आगामी आयोजन के लिए हमें मार्गदर्शन का काम करती है। ये जो तीनों ही हमारे डायमेंशन से ही हमारे फ्यूचर की जो हमारे प्लान्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें डायरेक्ट करने का काम करते हैं। इतनी अच्छी डेफिनेशन ग्रॉस एंड ट्रेडल के थ्रू दी गई है, जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि वो हमारे होम मैनेजमेंट की प्रोसेस को कितना डीपली उन्होंने इसको अंडरस्टैंड किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुडियर एवं क्लोहर के अनुसार प्रभावशाली व्यवस्था मूल्यों को समझने एवं मानवीय और भौतिक साधनों से लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। यानी कि ये जो प्रोसेस है इसमें हम मानवीय और भौतिक साधनों को यूज करके अपने मूल्यों को समझकर अपनी उस प्रभावशाली व्यवस्था को एग्जीक्यूट करते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। इन्होंने भी अगेन वही बात की है, बट काफी शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। फिर है निकल एंड डॉर्सी के अनुसार, निकल और डॉर्सी का कहना है गृह प्रबंध योजना नियंत्रण तथा मूल्यांकन है, मतलब कंट्रोलिंग और इवैल्यूएशन है, जिसमें पारिवारिक संसाधनों का प्रयोग पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है, जैसे टाइम, हमारे पास एनर्जी, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज होते हैं, मनी, इन सभी चीजों को यूज करके अपने घर के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। अल्टीमेटली गोल सब यही कह रहे हैं कि पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है, अपने गोल्स को अचीव करना है। फिर उसके बाद है इरीन ओपनहीम के अनुसार गृह व्यवस्था संस्कृति की जड़ होती है। भिन्न भिन्न संस्कृतियों में यह उत्तरदायित्वों की व्यवस्था में भिन्नता होती है। स्वयं संस्कृति में भी पर्याप्त भिन्नता होती है। फिर उसके बाद कोटजिन के अनुसार गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। बहुत शॉर्ट में इन्होंने बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात कही है। फिर है देवदास के अनुसार, देवदास ने कहा है व्यवस्थापन प्रक्रिया को बांध के समान माना है। जिस प्रकार बांध बनाकर पानी इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर इसकी सहायता से वर्ष भर नागरिकों को नियमित जलापूर्ति की जाती है, जिससे जल संकट उत्पन्न नहीं हो। तो इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि होम मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद जो अपनी जितनी भी नीड्स होती हैं, डिजायर्स होती हैं, जो गोल्स होते हैं, उनको अचीव करते हैं। इन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाने की कोशिश की है। अगर हम बात करें कि होम मैनेजमेंट क्या है, इन शॉर्ट जो हमने अभी तक देखा, होम मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी हेल्थ, आपकी वेलबींग और आपकी हैप्पीनेस के ऊपर वर्क करता है। मतलब आप स्वस्थ रहें, आपकी जो वेलबींग है वो अच्छी रहे और आपकी जो हैप्पीनेस है वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग रहे। इसके ऊपर होम साइंस में बात की जाती है। अगर आपको कोई गोल अचीव करना है तो वो कहीं ना कहीं आपकी हैप्पीनेस से कनेक्टेड है। अगर आपकी फैमिली के कोई रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ, आपकी वेलबींग भी वर्क करती है। तो इसी तरीके से होम मैनेजमेंट को इन तीनों डायमेंशंस के आसपास हम देख सकते हैं। गृह प्रबंध यानी कि होम मैनेजमेंट कहें तो हम एक प्रयोगात्मक विज्ञान है, यानी कि इसमें हम नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। आज हमारा गोल अचीव करने का ये वाला तरीका काम नहीं किया तो हम दूसरे तरीके को यूज करते हैं। जब हमें लगता है कि हमारा बच्चा बहुत ज्यादा स्टबर्न बिहेवियर शो कर रहा है, स्टबर्न बिहेवियर जब वो शो करता है तो हम
हम प्रयोग करते हैं कि हम उसको डांटे नहीं, मारे नहीं, बल्कि हम उसको कोई और तरीके से हम उसको मैनेज कर सकें। तो ये प्रयोगात्मक विज्ञान है। ये गतिशील प्रक्रिया है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने अपनी फैमिली में एक गोल अचीव कर लिया कि आपको अपने बच्चों को 12th तक इस मिशनरी स्कूल में पढ़ाना है, ये आपका गोल था। तो गतिशील है। उसके बाद आपको आगे की बैचलर्स कहाँ से कराना है, उसके बाद आप उसको क्या प्रोफेशनल डिग्री दिलवाएंगे, ये आपकी गतिशील प्रक्रिया होती है। फिर है होम मैनेजमेंट की प्रक्रिया में निर्णय लिए जाते हैं। ऑब्वियसली निर्णय लिए जाएंगे तभी तो हम अपने परिवार के विभिन्न विभिन्न गोल्स को, लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रोसेस में अपने काम को कंप्लीट कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि हम अपने गोल्स को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। यह एक मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि जो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं वो हर टाइम इसी उधेड़ और बुन में रहते हैं, मतलब हर टाइम यही कैलकुलेट करते रहते हैं कि आपके घर के राशन का खर्चा कैसे चल रहा है, आपके बच्चों की एजुकेशन कैसे चल रही है, आपकी सेविंग्स कितनी हो रही हैं। ये सारी चीज़ें मेंटली हर टाइम चलती रहती हैं जो आपकी फैमिली के ओनर होते हैं या फिर जो आपकी फैमिली में डिसीजन मेकर्स होते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गृह प्रबंध प्रयोगात्मक विज्ञान है जिसमें एक गतिशील प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया में निर्णय लिए जाते हैं और ये एक मानसिक प्रक्रिया होती है। आपसे पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में कि कौन गृह प्रबंध एक प्रक्रिया है प्रयोगात्मक या फिर उसमें अदर आपके ऑप्शंस दे दिए जाएं, तो उसमें आपको कलर सिलेक्ट करना होगा सही आंसर। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है जिससे आप क्वेश्चन को पढ़कर उसको सॉल्व कर सकें। उसके बाद हम कहते हैं कि गृह प्रबंध हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधन प्राप्त कराता है। ये संसाधन समय, धन, ऊर्जा एवं कौशल हो सकते हैं। हम जब होम मैनेजमेंट की प्रोसेस करते हैं, हम किसी भी चीज को अपने घर में जब कुछ नया अचीव करने के लिए काम करते हैं, तो ये हमारे लक्ष्यों को प्राप्त कराने के लिए हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, क्योंकि एक अकेला पर्सन बहुत सारे काम नहीं कर सकता है। क्योंकि कभी हम क्या हुआ, जैसे कि आपको अपना मकान बनवाना है तो आप पिता होंगे वो धन खर्च करेंगे, जो माता होंगी वो अपना समय जाकर वहां देंगी कि वहां देखें कि लेबर वर्क कर रहे हैं या नहीं, काम कैसे चल रहा है। ऊर्जा जो है वो आपके बच्चे आपको दे सकते हैं कि आप वहां जाएंगे तो हम घर के इन काम को मैनेज कर लेंगे, तो एक अंदर से एनर्जी मिलती है। और कौशल कि हम उस घर को किस तरीके से सजाएंगे। तो ये सारी ही चीजें, ये मेरा एक एग्जांपल था जो जिससे आपको समझ आए कि होम मैनेजमेंट में किस तरीके से वर्क होता है। प्रबंधन हमारे जीवन को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बहुत ही अच्छी और सही बात है। जब हम किसी चीज को मैनेज करके काम करते हैं, कोई भी चीज जब मैनेजमेंट में वर्क करते हैं, तब वो हमारी जीवन को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम अगर हमारा टीजीटी का पेपर है और हम जा रहे हैं और हमने कुछ पढ़ा नहीं है और हम जाकर एग्जाम दे आए, तो चीजों को रिवाइज भी तो करना जरूरी है। आपको बहुत कुछ आता हो बेशक, क्योंकि हमने मैनेज नहीं किया टाइम को, अपने सिलेबस को, अपनी प्रैक्टिस सेट्स को, अपने टाइमिंग को कि इतने टाइम में हमें इतने क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। जब तक हम ये मैनेजमेंट नहीं करेंगे, हम किसी भी चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आज की वीडियो यही एंड होती है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2। आपको आई होप होम मैनेजमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा और परिभाषाओं को अपने पास लिखिएगा, उन्हें याद कीजिएगा, क्योंकि जब परिभाषाएं आती हैं तो उसमें डायरेक्ट आपको एक आंसर देना होता है, आप उसमें तुक्का नहीं लगा सकते हैं। ग्रॉसर एंड कैटल की हर किसी को याद रहेगी, क्योंकि इतनी अच्छी उन्होंने परिभाषा दी है कि आप पूरा होम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट उससे समझ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, इससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।